गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया यूनिट एक्वेटिक केमिस्ट्री एंड वाटर पोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो भी हमारे पास आपका वाटर की जो भी केमिस्ट्री है, जहाँ पे कि हम लोग आपका प्लांट्स और एनिमल्स की बात करते हैं, तो उनका जो केमिस्ट्री है और वाटर में आपका किस तरह से पोल्यूशन हो रहा है, उसको हम आपका इस यूनिट में स्टडी करेंगे। तो इससे पहला पॉइंट जो हमारा आता है वो डिसॉल्व ऑक्सीजन आता है। हम सबको पता है कि जो ऑक्सीजन गैस है वो आपके पानी में डिसॉल्व हो जाती है, और वो जब आपका जो ऑक्सीजन जो आपका डिसॉल्व हो जाती है, उस डिसॉल्व ऑक्सीजन के ऊपर आपके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से यहाँ पे मतलब है आपके चाहे वो एनिमल किंगडम के हों, चाहे वो आपके प्लांट किंगडम के हों, उन सबका जो आपका है वो आपका जितने भी उनके मेटाबॉलिकल आपके जो प्रोसेस होते हैं, जो उसमें जो एनर्जी जो आपका है टू प्रोड्यूस, उसमें जो एनर्जी निकलती है जो कि आपके ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होती है, तो इन सब को जब हम आपका स्टडी करते हैं तो जो अमाउंट आपका जो वाटर में डिसॉल्व होता है, जो अमाउंट आपका ऑक्सीजन का आपका जो वाटर में है, उसको हम आपका डिसॉल्व ऑक्सीजन कहते हैं। डिसॉल्व ऑक्सीजन जो हमारा है, डिसॉल्व ऑक्सीजन को हम आपका DO से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम आपका DO से, DO मीन्स डिसॉल्व ऑक्सीजन। ये जो हमारे पास डिसॉल्व ऑक्सीजन है, ये हमारा आपका इन्फ्लुएंस होता है टेम्परेचर के साथ साथ। दैट इज जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, आपका परसेंटेज ऑफ जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है वो भी आपका इंक्रीज हो जाता है। जो आपका कोल्ड वाटर होता है उसमें भी हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो आपका काफ़ी समय तक आपका होल्ड रहता है, क्योंकि गैसेस जो हमारे ऑक्सीजन जो है वो भी हमारे आपका वाटर में आपका इजीली डिसॉल्व आउट हो जाती है। जो ऑक्सीजन जो हमारे हैं, हम अगर ये बात करें तो ये हमारे पास वाटर के साथ साथ एयर में भी आपका इजीली आपका डिफ्यूज आउट हो जाती है। फॉर एग्जांपल आपके एल्गी है या दूसरे आपके जो वाटर प्लांट्स हैं, ये हमारे आपके एज अ बाय प्रोडक्ट के जैसे जो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे एज अ बाय प्रोडक्ट जो है वो ऑक्सीजन को ही आपका लिबरेट आउट करते हैं। तो इसमें जो हमारे पास आपका जो रिएक्शन होता है, दैट रिएक्शन इज कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद वाटर टू फॉर्म ये आपका CH2O प्लस ऑक्सीजन, इसमें आपका लिबरेट आउट होती है। तो हमारे पास ये आपका जो है ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का रिएक्शन है। तो इसमें ये जो आपका ऑक्सीजन जो आपका लिबरेट आउट हो रही है, दिस ऑक्सीजन जो आपका वाटर में है, क्योंकि ये हमारे एल्गी या वाटर प्लांट से आपका हो रहा है, तो ये ऑक्सीजन क्या होगी, वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी, तो इट विल बी द पार्ट ऑफ द डिसॉल्व ऑक्सीजन हो जाएगा। तो दिस ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, हीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी जो फ्रॉम द सनलाइट एनर्जी जो है, जो कि आपका प्लांट्स जो यूज कर रहे हैं, और जो ऑक्सीजन जो आपका एल्गी यूज कर रही है या वाटर प्लांट्स जो यूज कर रहे हैं, वो उनके रेस्पिरेशन के आपके काम में आती है। काम रेस्पिरेशन जो होता है इट अकर्स ऑल द टाइम, बट फोटोसिंथेसिस जो होता है वो आपका सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। दैट इज कि आपके चाहे एनिमल्स हों, चाहे आपके प्लांट किंगडम्स के हों, वो आपके सारे के सारे जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, वो आपका रेस्पिरेशन में आपका ऑक्सीजन काम में आता है। लेकिन जो ये जो प्रोसेस है ये हमारा आपका कंटिन्यूटी में रहता है या लगातार हमारा चलता रहता है। और जो हमारे पास लेकिन फोटोसिंथेसिस वाली जो रिएक्शंस है उसके लिए हमारे पास एसेंशियल है, दैट इज कि ये जो हमारा रिएक्शन होती है ये हमारे आपके सनलाइट की प्रेजेंस में हमारे होती है। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस आपका तभी होगा जब उसमें आपका सनलाइट आपका होगा। तो इस तरह से जो वाटर जो है, वाटर हैज़ अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन है, जिसमें कि एल्गी भी हमारा होता है, और जब से ज़्यादा जो एक्सपीरियंस जो ग्रेट सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशन जो इसमें होता है वो हमारा डिसॉल्व ऑक्सीजन का होता है, क्योंकि इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन जो रहती है दैट इज 24 आवर्स पीरियड के लिए आपका इसमें रहता है। तो यहाँ पे जो अगर हम आपका सॉल्टी की अगर हम बात करते हैं, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है वो फ्रेश वाटर में जो आपका रेंज जो है उसकी वो होता है हमारा आपका फ्रेश वाटर में हमारा जो होता है 14.6 मिलीग्राम पर लीटर इसका आपका
जो कॉन्सेंट्रेशन है डिजॉल्व ऑक्सीजन का जो एटमॉस्फेयर का, वो हमारा यहाँ पे रेंज करता है। और ये हमारा 14.6 से हमारा रेंज करके ये हमारा आपका 7.0 जो है मिलीग्राम पर लीटर, दैट इज कि इसकी रेंज क्या हो गई, ये हमारे हो गई 14.6 मिलीग्राम पर लीटर से 7.0 मिलीग्राम पर लीटर तक जो कॉन्सेंट्रेशन है या जो सॉल्टी है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की, वो आपका अपना इस रेंज में, दैट इज 14.6 से लेकर आपका 7.0 के बीच रहती है। ये जो आपका जो है रेंज जो हमने अभी बात करी, जो सॉल्टी की बात हमने करी है, इस समय जो इसका प्रेशर होता है इट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आपका ये आपका जो है वैल्यू है, दैट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो आपका एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो होगा वो 14.6 मिलीग्राम पर लीटर से लेकर 7.0 मिलीग्राम पर लीटर तक हमारा इसमें पॉसिबिलिटी है ये हमारा डिसॉल्व हो जाए। तो इस तरह से जो हमारे पास आपका जो सॉल्युबल गैसेस वगैरह जो हैं ये हमारे आपके वेरी करती है, और ये वेरी हमारा करता है आपका टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो बायोलॉजिकल आपका ऑक्सीडेशन का जो रेट है इट इंक्रीजेज विद द टेम्परेचर, और जैसे जैसे आपका जो आपका ऑक्सीडेशन का रेट आपका अगर इंक्रीज होता है तो ऑक्सीजन की डिमांड भी हमारे पास ज़्यादा होगी। तो जो लो सॉल्टी ऑफ द डिसॉल्व ऑक्सीजन जो है वो हमारा आपका काफ़ी मैटर करता है, और ये जो हमारा है ये आपका जो है प्यूरिफिकेशन जो है आपका नेचुरल वाटर्स के लिए, जो कि एक आपका नेसेसरी आपका ट्रीटमेंट आपका है। तो जिससे कि हम आपका जितना भी वेस्ट हमारा है वाटर में जो पोल्यूटेंट्स हमारे हैं उसको हम आपका रिफ्यूज कर सकते हैं, और ये जो है हम इसको कर सकते हैं बाय डिस्चार्जिंग से हम कर सकते हैं। जो जितनी भी हमारे रिसीविंग बॉडीज है उसके हम वहाँ से हम इसको रिमूव आउट कर सकते हैं। सॉल्टी ऑफ द ऑक्सीजन इज लेस इन द सॉल्ट, दैट इज कि जहाँ पे कि अगर हम बात करते हैं कि जहाँ पे कि हमारा एल्कलाइन हमारा सोल्यूशन रहता है वाटर, वहाँ पे जो आपका ऑक्सीजन की जो सॉल्टी है, जो ऑक्सीजन आपके जो पानी में डिजॉल्व हो जाती है वो कंपैरेटिवली हमारे कम हो जाती है। और किसके कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू द क्लीन आपका जो क्लीनिंग वाटर जो है उसके हम कह सकते हैं, या फ्रेश वाटर्स लेक्स जो रिवर्स वगैरह है उसकी तुलना में। फॉर इस कारण जो सॉल्टी हमारे जो हम टेम्परेचर की जो है जो टेम्परेचर हमें दिया जाता है उससे ये हमारा जो है एज वन ऑफ द प्रोसेस आपका जो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, इट इज़ वन ऑफ द प्रोग्रेसेस आपका प्रोसेसेस आपका है जिससे कि हमारा फ्रेश वाटर जो है उससे जो है ओशन में हम लोगों का ये आपका कम आपका रहता है। तो जो पोल्यूटेड वाटर्स हमारे होते हैं या जो जहाँ पे कि वाटर का जो पोल्यूशन होता है उसमें आपका एक सैचुरेशन वैल्यू जो है वो भी हमारे आपका क्लीन वाटर के कंपैरिजन में हमारे इसमें कम रहती है। तो जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है, इस डिसॉल्व ऑक्सीजन को मेजर करने के लिए हम लोग जो नॉर्मली जो या हम लोग जनरली जो मैथड्स काम में लेते हैं वो मैथड्स हमारे हैं विंकलर मेथड, हम लोग उसमें आपका एक काम में लेते हैं। विंकलर मेथड जो है ये हमारा आपका, हम इसको दूसरे वर्ड से हम इसको कह सकते हैं, ये हमारा है आइडोमेट्रिक मेथड है। दिस विंकलर मेथड है या हम इसको बोले आयोडोमेट्रिक मेथड। दूसरा एक फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड हमारा हो जाता है पोलैरोग्राफी के, या से भी हम इसको आपका कर सकते हैं, दैट इज द पोलैरोग्राफिक मेथड रहेगा। एंड थर्ड जो हमारा है मेम्ब्रेन आपका इलेक्ट्रोड मेथड रहता है, दैट इज द सेकंड हमारा कौन सा हो गया, पोलैरोग्राफी। पोलैरोग्राफिक मेथड एंड थर्ड हमारा है इलेक्ट्रो आपका है मेम्ब्रेन मेथड, या हम इसको मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड मेथड भी कहते हैं। तो ये जो तीन मेथड्स हैं, इन तीन मेथड से हम लोग आपका जो है डिसॉल्व ऑक्सीजन के एनालिसिस करते हैं। तो एनालिसिस ऑफ द डिसॉल्व ऑक्सीजन ये जो है ये आपका एक मेन रोल प्ले करता है पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है
का जो प्रोसेस है उसको भी ये आपका कंट्रोल करने के लिए ये जो आपके एनालिसिस जो है डिसॉल्व ऑक्सीजन का, ये आपके इम्पॉर्टेंट की रोल जैसे आपका प्ले आउट करते हैं। डिसॉल्व ऑक्सीजन का जो टेस्ट है ना, पैरामीटर जो एवोल्यूट करते हैं या इसका जो एवोल्यूटिंग मेथड जो है वो हमारा आपका बताता है कि आपका जो पोल्यूशन पोटेंशियल है, जो आपका प्रदूषण की जो क्षमता है डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट से आपका कितना आपका होता है। नाउ वी विल डिस्कस द विंकलर मेथड या आइडोमेट्रिक मेथड हम आपका काम करते हैं। तो आइडोमेट्रिक मेथड्स आप लोगों को वेल नोन है और ये वेल नोन मेथड जो हमारा है यह आइडोमेट्रिक पे या रिएक्शन पे हमारा बेस्ड है। यानी कि ये जो हमारा मेथड है इस रिएक्शन में या इस मेथड में आयोडीन हमारे इसमें लिबरेट आउट होती है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे जो हम आपका ये कह सकते हैं, तो यहाँ दैट इज कि हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आयोडीन का हम आपका सॉल्ट लेते हैं, पोटेशियम आयोडाइड होता है, ये पोटेशियम आयोडाइज होके आयोडीन जो है वो आपका लिबरेट आउट करता है और आयोडीन जो आपका जो है डिसॉल्व ऑक्सीजन के साथ आपका मिलकर हम इसके सैंपल को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम आपका जो भी हमारा वाटर का सैंपल है उसके अंदर हम आपका पहले मैग्नीज सल्फेट MnSO4 और NaOH और Ki हम आपका ले लेते हैं और उसके बाद हम आपका पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन उसके अंदर डालते हैं। जैसे ही आपका द बेसिक मैग्नीज ऑक्साइड जो होता है फॉर्म आउट होता है, ये हमारा कैसे होगा जब आपका मैग्नीज सल्फेट जो है आपका NaOH के साथ रिएक्ट आउट करता है तो ये हमें आपका मैग्नीज ऑक्साइड बनाता है। और मैग्नीज सल्फेट जो हमारा है ये जो हमारा किसके जैसे ऑक्सीजन कैरियर के जैसे काम करता है। It acts as an oxygen carrier to enable the dissolved oxygen in the molecular form में to the part of the reaction, that is कि जहाँ पे आपका ये रिएक्शन जो स्टडी हम कर रहे हैं वहाँ पे हमारा जो मैग्नीज सल्फेट है वो हमारा आपका ऑक्सीजन कैरियर के जैसे काम करता है। The dissolved oxygen which is present in the sample oxidized by the जो हमारे है वो it oxidizes the magnesium plus 2 to the higher magnesium की वैलेंसी पे कर देता है। और ये हम आपका एक बता सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों का जब हम आपका इसमें मैग्नीज का जो हमने लिया है सॉल्ट लिया है वो हमें आपका कैसे पता चलेगा कि वो आपका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में आपका चेंज हुआ है या हायर वैलेंसी उसकी हो गई है उस पर्टिकुलर मैग्नीज के सॉल्ट की। तो ये हमें पास यहाँ पे एक ब्राउन हाइड्रेटेड आपका जो है मैग्नीज का एक प्रेसिपिटेट मिलता है जो कि ब्राउन इन कलर का होता है और ये प्रेसिपिटेट हमें तब मिलता है जब हम उसमें आपका NaOH और Ki हमारा हम ऐड कर देते हैं। अगर हम आपका इसका एसिडिफिकेशन करते हैं यानी कि हम उसको अम्लीकृत कर देते हैं तो जो मैग्नीज हमारा होता है वो वापस से हमारा रिवर्ट बैक हो जाता है, यानी कि वापस से पुनः उसी में आ जाता है। और यानी कि जो हमारा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आपका जो है जो कि ऑक्सीडाइज होके हमारा मैग्नीज प्लस 2 से आपका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में आपका चेंज हुआ था, दैट इज अब यहाँ पे क्या होगा रिएक्शन आपका रिवर्स आपकी हो जाएगी, बैक आपकी हो जाएगी, रिवर्ट हो जाएगी। तो ये हमारा जो मैग्नीज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला था इट विल बैक अगेन चेंज टू द मैग्नीज प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये आपका चेंज आउट हो जाएगा। और यहाँ पे एक जो है एक आपका आयोडीन का एक आपका जो है इक्वलेंट अमाउंट जो है वो पोटेशियम आयोडाइड के साथ आपका लिबरेट आउट हो जाता है। तो ये जो हमारे पास आयोडीन जो लिबरेट आउट होता है इसको हम आपका सोडियम थायोसल्फेट यानी कि स्टैंडर्ड हाइपो सोल्यूशन के साथ, तो इस हाइपो सोल्यूशन का जो है हमें स्टैंडर्ड सोल्यूशन नहीं मिलता है, इट इज एन इंटरमीडिएट सोल्यूशन हमारा रहता है। तो इसको हम आपका किसी स्टैंडर्ड सोल्यूशन के साथ टाइट्रेट करके हम इसका स्ट्रेंथ नोन कर लेते हैं या हम ज्ञात कर लेते हैं सोडियम थायोसल्फेट की, यानी कि हाइपो की स्ट्रेंथ हम ज्ञात कर लेते हैं। और हाइपो की स्ट्रेंथ ज्ञात करने के बाद हम उसका आपका एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन बना लेते हैं सोडियम थायोसल्फेट का, और उस सोडियम थायोसल्फेट को फिर हम आपका टाइट्रेशन के लिए यूज आउट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो आयोडीन जो लिबरेट हुई है वो हाइपो के साथ आपका रिएक्ट करके सोडियम टेट्राथायोनेट और सोडियम आयोडाइड फॉर्म होता है। लेकिन इसके पहले अगर हम आपका बात करते हैं तो हमारे पास जो आपके रिएक्शंस हमारे पास होंगी वो रिएक्शंस हमारे कौन सी होंगी, वो रिएक्शंस हमारे होंगी जब हम आपका मैग्नीज सल्फेट की अगर हम आपका रिएक्शन करवाते हैं बेस के साथ हम आपका रिएक्शन करवाते हैं
दैट इज कि MnSO4 की हमने रिएक्शन करवाई, फॉर एग्जाम्पल KOH के साथ एल्कलाइन मीडियम में हमने इसका रिएक्शन करवाया, तो मेरे को यहाँ पे मैग्नीज हाइड्रोक्साइड फॉर्म आउट हो जाएगा, प्लस यहाँ पे मेरे को K2SO4 फॉर्म आउट होगा। अब ये जो मैग्नीज ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड जो बना है, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ये हमें आपका बनाता है MnOOH होल ट्वाइस। दैट इज कि यहाँ पे जो ये हमारा ये बना है मैग्नीज हाइड्रोक्साइड जो बना है, ये हमारा आपका ऑक्सीजन का कैरियर है, ऑक्सीजन को ये आपका वहां से कैरी आउट करता है। नाउ दिस MnO हाइड्रोक्साइड OH होल ट्वाइस, ये हमारा आपका कंबाइन करता है विद सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। दैट इज कि हमने जो आपका ऑक्सीजन करा था एसिडिफिकेशन वाला रिएक्शन था, तो यहाँ पे जो हमें आपका जो फॉर्म आउट होता है, यहाँ पे हमें वापस से आपका MnSO4 हमारा आपका बन गया, और इस रिएक्शन के दौरान आपका वाटर मॉलिक्यूल प्लस आपका नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पे, दैट इज कि यहाँ पे जो हमारा मैग्नीज है हमारा जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का था, ये हमारा आपका क्या हुआ, वापस से ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। दैट इज द इनिशियल हमारे स्टेज पे आ गया, दैट इज इट इज द रिवर्स रिएक्शन। नाउ अब ये जो हमारे पास ऑक्सीजन जो निकला है, नाउ अब Ki जो है ये हमारा आपका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट आउट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है, ये हमें आपका यहाँ पे फॉर्म करता है K2SO4 हमें फॉर्म होगा, प्लस इस रिएक्शन में हमारे पास आपका वाटर मॉलिक्यूल प्लस यहाँ पे आयोडीन हमारा ये लिबरेट आउट हो रहा है। नाउ ये जो लिबरेटेड आयोडीन है, दिस आयोडीन कंबाइंस विद Na2H2O3 दैट इज हाइपो के साथ ये आपका कंबाइन करता है, और कंबाइन करने के बाद ये हमारा आपका चेंज हो जाता है Na2H4O6 में चेंज हो गया, प्लस Na हमारा फॉर्म हो गया। दैट इज कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो लिबरेटेड आयोडीन है हमारा आपका कितना आयोडीन उसमें आपका लिबरेट आउट हुआ है, इसके बेसिस पे हम आपका कैलकुलेट करके हम ये ज्ञात कर लेते हैं कि हमारे उस पर्टिकुलर वाटर सैंपल में कितना डिसॉल्व ऑक्सीजन है। तो इस तरह से हम आपका जो है इस आपका जो आयोडोमेट्रिक मेथड है, इससे हम आपका डिसॉल्व ऑक्सीजन का परसेंटेज हम लोग आपका कैलकुलेट कर